अब हम लोग प्लांट टिश्यू में मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यू के सेल्स के अंदर डिवीजन करने की कैपेसिटी होती है। दैट मीन्स इट हैव कैपेसिटी टू डिवाइड। इस सेल में डिवाइड करने की कैपेसिटी होती है। इसके सेल लगातार डिवाइड करते रहते हैं। 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से इसके सेल कंटिन्यूअस डिवाइड करते रहते हैं। और कंटिन्यूअस डिवाइड करने के कारण इसमें ग्रोथ करने की कैपेसिटी होती है। इसी के कारण प्लांट, इसी मेरिस्मेटिक टिश्यू के कारण प्लांट ग्रोथ करते हैं। दैट मीन्स मेरिस्मेटिक टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यदि हम मेरिस्मेटिक टिश्यू के जितने भी सेल्स हैं, यदि इनके कैरेक्टरिस्टिक को देखें तो इनके सेल कॉम्पैक्ट होते हैं। इस तरह से कॉम्पैक्ट होते हैं। दैट मीन्स सेल्स हैव नो इंट्रासेलुलर स्पेस। सेल्स हैव नो इंट्रासेलुलर स्पेस। इस सेल के बीच बीच में कोई स्पेस नहीं होता। जस्ट लाइक द टाइल्स, जैसे घर में हम लोग टाइल बिछाते हैं और टाइल में किसी तरह का स्पेस नहीं होता, इसी तरह से मेरिस्मेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं ये कॉम्पैक्ट होते हैं और इनके बीच में इंट्रासेलुलर जो स्पेस है, इंट्रा सेलुलर स्पेस, ये एब्सेंट होता है। ये फर्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक। सेकेंड, इसके सेल में डेंस प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। डेंस प्रोटोप्लाज्म, डेंस प्रोटोप्लाज्म हैविंग लार्ज न्यूक्लियस। लार्ज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बड़ा होता है। साथ ही साथ थर्ड, वैक्यूल्स आर एब्सेंट। वैक्यूल्स आर एब्सेंट इन द सेल्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू। फोर्थ, यदि हम देखें, सेल is surrounded by thin cell wall which is made up of cellulose। सेलुलोज का बना होता है। 5 कैरेक्टरिस्टिक इसका देखें। 5वां, मेरिस्मेटिक टिश्यू के सेल वेरियस शेप के हो सकते हैं। दे मे बी पॉलीगोनल, ओवल, राउंडेड, रेक्टेंगुलर, etc। यानी शेप ऑफ द सेल्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू मे बी ओवल, रेक्टेंगुलर, पॉलीगोनल, etc। तो इस तरह से मेरिस्मेटिक टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक को देखें। इसके बाद देखते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू 3 तरह के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू। There are 3 types of merismatic tissue. First, apical meristems. Second, lateral meristems. And third, intracalary
मेरिस्टेम्स। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू तीन तरह के हो गए, एपिकल मेरिस्टेम्स, लेटरल मेरिस्टेम्स, इंट्राकैलरी मेरिस्टेम्स। यदि सबसे पहले हम एपिकल मेरिस्टेम्स को देखें तो एपिकल मेरिस्टेम्स रूट और स्टेम ये दोनों के एपिकल पॉइंट पर पाया जाता है, इंड पर पाया जाता है, और कंटिन्यूअस ग्रोथ करने के कारण इसके लेंथ में ग्रोथ होता है। यानी कि एपिकल मेरिस्टेम्स इज रिस्पॉन्सिबल, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन लेंथ ऑफ रूट्स एंड शूट्स। ये दोनों में लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसी के कारण प्लांट के रूट और स्टेम के लेंथ में ग्रोथ होता है। दूसरा देखते हैं लेटरल मेरिस्टेम्स। लेटरल मेरिस्टेम्स आर फाउंड इन द साइड्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम। स्टेम और रूट्स के ये साइड में पाया जाता है, और ये जो टिश्यूज है इंट्राकैलरी जो मेरिस्टेम्स है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ इन डायमीटर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ in diameter of roots and shoots। यानी कि इसी के कारण प्लांट के मोटाई में वृद्धि होती है, प्लांट मोटा होता है, प्लांट का रूट और स्टेम दोनों मोटे होते हैं। थर्ड, इंट्राकैलरी मेरिस्टेम्स। Intracalary meristems is found on the base of the leaves or between the nodes and internodes. Or this type of meristematic tissue is responsible for the origin of new organs. That means new branches, leaves, ये सब के ओरिजिन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरह से हम लोग मेरिस्मेटिक टिश्यू में देखें कि देयर आर थ्री टाइप ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू, एपिकल, लेटरल और इंट्राकैलरी। इन तीनों के पोजीशन को हमने देखा और साथ ही साथ इनका जो फंक्शन है इस चीज को हम देखें। अब अगले वीडियो में हम परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे।